तो टॉपिक हमारा बूटस्ट्रैप ही है। और बूटस्ट्रैप पे हम जो आज देख रहे हैं वो थीम डिज़ाइनिंग है, जो कल हमारा रिमेनिंग रह गया था। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास टेम्पलेट होता है, जैसे मॉकअप कहते हैं हम। अब क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो गई हैं कि अब आपको किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास ऐप में जाके यूआई डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ें होती हैं, एक यूआई होता है और एक यूएक्स होता है। अब पाकिस्तान में अब काफ़ी तेज़ी से ये फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है। और ख़ास पाकिस्तान में तो अब आ रही है, इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वो लोग जो यूएक्स के साथ यूआई जानते हैं। और इसके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आया है, एडोब एक्सडी के हवाले से है। और इसका एक होता था फिग्मा। दोनों ही सॉफ्टवेयर का कंपटीशन बहुत अच्छा है। तो वो लोग जिन्हें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर यूआई कर लेते हैं तो उनका एक वेब बेस या मोबाइल ऐप बेस जो फील्ड है वो कवर हो जाती है काफ़ी हद तक। क्योंकि अब जो आपको चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं वो एक यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर बाहर इसका जब तक आप यूज़र एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे किसी ऐप का या किसी वेब का, तो उसकी यूआई डिज़ाइन नहीं होती है। अ, तो खैर हम आते हैं। मैं इतना यूएक्स ही खाली इतना लंबा टॉपिक है कि 4 से 6 क्लासेस तो सिर्फ इसमें बोलने में ही गुजर जाएंगी। उसके बाद फिर यूआई आता है। हम बात कर रहे थे थीम की, हमने कल इस टाइम इस थीम की बात की थी। तो हमने इसको कंपेयर करा था अपनी बूटस्ट्रैप की थीम से। और हमने कहा था इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्ट्रक्चर में मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। और जब जहाँ पे बात आती है कि बनानी पड़ती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आपको सीएसएस और बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर ज़रूर आना चाहिए। जैसे मैं इसके लोगों को सेव कर देता हूँ अगर डेस्कटॉप पे, सॉरी डाउनलोड में। यहाँ पे इसके एसेट्स होते हैं, आईएमजी है, और यहाँ पे मैं लोगो रख देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये मेरी थीम है और इसका मैं इमेज भी निकाल देता हूँ। चलें पहले लोगो लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोड में आते हैं। तो कोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये लोगो। एसवीजी में आपने इसको करना है इमेज, एसेट में आईएमजी के फोल्डर में स्लैश, क्या नाम था लोगों का, ये रहा लोगो पिंक। कंट्रोल एस सेव करें और रीलोड कर दें। तो ये खुद ही उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। फिर आप इसमें साइज वगैरह का लगा सकते हैं। इमेज, व्यू बैकग्राउंड इमेज, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और हेडर बीजी में डायरेक्ट इसे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हो गया। बाकी आप इसको अपने हिसाब से कंटेंट टेक्स्ट को अपने हिसाब से
अरेंज कर सकते हैं इसमें, मतलब स्टार्ट योर बिजनेस को आप किसी और हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद ये आ गया। अगर इधर बटन भी चाहिए हो तो आप फिर वही बटन अपने डिज़ाइन कर लें। और अगर आपको बटन चाहिए तो आपको पता है बटन का टैग क्या होगा, उसमें क्लासेस क्या होगी, वो आप बूटस्ट्रैप की सीएसएस देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें लगाता हूँ बटन, बल्कि टाइप बताने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लास BTN BTN सक्सेस व्यू। तो अब आप इसको CSS में अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, विद और हाइट, ग्रेडियंट और ये सारी चीज़ें। ये आइकन से आइकन लगा सकते हैं आप। आ जाएं इस वाले पार्ट पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ें। ये हिस्सा आप अपना CSS में बना के लगा सकते हैं। ये आपको बूटस्ट्रैप में इतना नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें, ये तीन उसके बाद यहाँ पे आ जाएं स्क्रॉल, तो ये सर्विस है, तो वी ऑफर, और बस मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लग देता हूँ। सर्विस आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, अगर हटाना है तो आप हटा दिएगा। अच्छा, ये देखते हैं, सेव करें हर चीज़ को साथ साथ और रीलोड करके दें। अच्छा, ये हैं टैब्स। अब ये सर्विसेज के टैब में 6 बॉक्सेस हैं, टेक्नोलॉजी के टैब में 6 बॉक्सेस हैं, इंडस्ट्री में 6 बॉक्सेस हैं। क्लास सिर्फ मैं कंटेनर ले रहा हूँ। ये डिव इसका हुआ, ये डिव इसका हुआ, फिर ये डिव ओपन हुआ, ये डिव इसका क्लोज हुआ। सही। कंट्रोल S और रीलोड। अब यहाँ पे मैं एक HTML का मैं टैब्स बनाता हूँ। और बूटस्ट्रैप में देखें टैब्स कितने हैं। क्रिएट HTML, बल्कि HTML में नहीं, हमें तो बूटस्ट्रैप में डिफरेंट डिज़ाइन के टैब्स चाहिए। मैं इसकी क्लास सर्च कर लूँ कि कितनी इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, उस क्लास को कॉल करा लेंगे, क्योंकि इतनी क्लासेस हैं इसमें, हज़ारों की तादाद में, कि वो मुझे भी बात वक्त याद नहीं रहती हैं। तो मुझे भी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं इसमें। ये
चले, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर। चले, बस। तो हमारे थे टैब्स पे, बूटस्ट्रैप के डिफरेंट स्टाइल के टैब्स हमें रिक्वायर्ड है। आप खुद भी बना सकते हैं जो आपको कस्टम चाहिए बूटस्ट्रैप में, आपको बने बनाए मिल जाते हैं टैब्स। बल्कि हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप टैब। इस पे आपको बूटस्ट्रैप पे स्टाइल मिल जाएंगे, W3 स्कूल्स पे मिल जाएंगे, दोनों के देख लेते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन बीटा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। तो ये देखें, इस तरीके के ये नैब्स हैं और टैब्स हैं, जिन्हें हम क्लिक करते हैं तो वो डिफरेंट उस पे जाता है। अब ये इस तरीके से आपके पास मौजूद हैं। आप UL में LI बना दें, ये आ गए आपके प्योरली टैब्स जो हम बात कर रहे थे। अब मैं इसको ज़रा प्रीव्यू करके दिखा दूं। तो ये एक टैब है मेन्यू 1 का, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। हर मेन्यू में कुछ ना कुछ कमांड होंगी। ये मेन्यू 2 है, ये मेन्यू 3 और ये होम है। तो CSS में आप इसको, इसकी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो टैब एक्टिव होगा उसका कलर क्या होगा, इसमें जैसे ये एक्टिव टैब है तो इसका बॉर्डर जो है वो ग्रीन होगा। तो इसको ले सकते हैं आप। तो मैं इसको सिर्फ अभी मैं इसका कोड यहाँ से UL और LI को कॉपी कर लेता हूँ। कमांड है CSS अप्लाई हुई भी है उसमें, और ये रहा मेरा VS कोड। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि कोई ग्राफिक डिजाइनर हो नॉर्मली, और या कोई नेटवर्किंग जानता हो तो जॉब है उसके लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड हो या कोई जान पहचान हो जिसकी, तो मुझे व्हाट्सएप पे CV भेज दिएगा, मैं साहब आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। कहाँ चला गया भाई VS कोड? सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो रहा है। असल में विंडोज़ अपडेट पे लग है ये, तो वो अब माइक्रोसॉफ्ट ने नया प्रोसेस लिया है विंडोज़ का। अब आपकी बगैर फॉर्मेट किए हुए विंडोज़ अपडेट हो जाती है। तो डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है सॉफ्टवेयर। विंडोज़ अपडेट करने से ये होता है कि आपके सारे ये विंडोज़ में बग्स रिमूव हो जाते हैं। हाँ, तो दी मैंने ये टैब्स इसमें पेस्ट कर दिया। अब क्लास, वो क्लास जो इसमें है, वो क्लास जो हमने बूटस्ट्रैप में बनाई हुई है, अगर वो है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। तो आपने, वरना फिर आपको ये जो इसकी CSS होती है अपनी, जैसे यहाँ पे हुई हुई है, सॉरी,
आप देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी एक CSS भी अप्लाई करके रखी हुई है 3.4.1। तो ये पुराने वर्जन की है, कोई इतना नए भी नहीं। और अगर जैसे मैंने कहा, अगर आपको खुद आता है तो फिर आपके लिए तो कोई फिर इशू ही ख़त्म हो जाता है। मैं इसको क्या हो गया भाई, पेस्ट। तो ये हो गया पेस्ट। तो नैपल्स के नाम से इसमें Ctrl+S सेव कर दिया और इसको मैंने ज़रा रीलोड कर दिया। तो ये देखें, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ये इस तरीके से क्यों आ रहा है? और हमने इसको तो इस तरीके से नहीं दिया था, वहाँ पे हमें कुछ और तरीके से नज़र आ रहा था। एक तो ये कि थीम का अपना कलर हुआ है जो कि इसकी CSS में मौजूद है। आप इसकी CSS में जाके इसका कलर चेंज कर दें। टैब्स का स्टाइल अगर मौजूद है तो वो आप ले आए। तो ये अपलोड कर देना। काम चली गई भाई। अच्छा देखें, इसकी अपनी CSS है, मतलब कि इसमें वो बूटस्ट्रैप को भी एडिट करके इसने अपना नाम से सेव कर दिया है वो वही नाम चेंज है। आप इसे Ctrl+F फाइंड करें और यहाँ पे दे दें टैब्स। तो आपको देखें यहाँ पे मिल रहा है टैब्स। तो देखें नैव टैब्स, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, उसका कलर क्या होगा नैव नैव में। ये आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। प्लस आपने इस पे राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करा, अब ये आपका CSS आ रहा है। ये एक्टिव है। तो इसके CSS में चेंजेस करनी है आपने कि इसकी विड्थ और हाइट क्या होगी। देखें एक एक एलिमेंट पे जाके, अब जैसे ये होम है तो आप इसमें होम में फॉन्ट, कलर, साइज, विड्थ, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अगर नैव पिल्स हटा देते हैं हम क्लास में, जैसे क्लास है नैव पिल्स की, आप इसको भी फाइंड कर लें कि ये इसकी CSS में है या नहीं। तो ये देखें बॉर्डर रेडियस लिंक आ जाए अगर उसमें, तो आप इसका कलर भी आ रहा है। अगर मैं इसको देता हूँ इसकी विड्थ, के विड्थ होगी 20%। अगर मैं परसेंट में जा रहा हूँ या पिक्सल में जा रहा हूँ, और कम अटैच हो गया। और ये क्लास एक्टिव और नैवपेल, यहाँ पे डॉट नैव है, इसको विद यहाँ से देते हैं 30%। एंड पैडिंग से देके देखते हैं, विद हटाते हैं इसको। ये हो गया। और इसके LI में हम पैडिंग कर देते हैं टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 50 पिक्सल, बॉटम 10 पिक्सल और लेफ्ट 50 पिक्सल।
अच्छा, फिर इसमें एल आई आ रहा है तो एल आई का भी मार्जिन हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोड में देख तो यूएल में एल आई आया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी दे देता हूँ और उसमें एक्टिव भी आया हुआ है, तो काफ़ी काम है इसमें, मतलब मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ ये हिल जाए अपनी जगह से। ये देखें, ये इतना हो गया। 100 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो ये आ रहा है। इसी तरीके से आपने ये तो एक्टिव वाले में किया है ना, आप सब में कर सकते हैं। और यही काम आप ये बता सकते हैं कि नैव में, नैवपिल में जो यूएल में जो एल आई आ रहा है, ये सारा उसमें, ये देखें लिंक का कलर शो कैसे हो। हमने इसको इस कलर के बजाय यहाँ पे कर दिया ब्लू। ब्लू तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। उसमें एक्टिव है, विजिटेड है, सब जगह जाके करना पड़ेगा। ये वाइट है जहाँ जहाँ इसमें कलर हुआ है। ये बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर फाइंड करना होगा। एक और है डॉट टैप पेन, तो टैप पेन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा इसको देख लेते हैं। इसमें तो आपने मार्जिन मार्जिन करके सेट करना पड़ेगा। एक और लिया मैंने डिव क्लास, और क्लास का नाम क्या आ रहा था, टैब्स कंटेंट टैब पेन। टैब कंटेंट डॉट टैब पेन। ठीक है, अब आप इसको भी एल आई में लिख दें, जैसे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसको एक एक को लगा के चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। तो सबसे जो काम है वो यही वाला है। अब इसमें यू जो एल आई है उसका लिस्ट स्टाइल आपने नन करना पड़ेगा, डिस्प्ले स्टाइल नन, तो बुलेट ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे इसमें टैब्स मिल जाएंगे। होगा वो एल आई के ज़रिए। सी एस एस बनाना पड़ेगा इसमें। अब जैसे कि ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज होगा, आप इधर कुछ भी क्लिक करेंगे उसकी चेंजेस यहाँ पे होंगी। तो वो पोजीशन है लेफ्ट राइट, ये वाली चीज़ें। उसके बाद ये वाला आपको मिल रहा है एक इस स्टाइल वाला पेन, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वही देखें, आपने क्लास तो वही यूज़ करनी है, पर उसमें मेन चीज़ है आपकी सी एस एस और उसका कंटेंट। अब ये मेन्यू 1 है, इसके अंदर पैराग्राफ में आके आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर दिखाता हूँ इसको, यहीं पे ट्राई इट योर सेल्फ करते हैं, पता लग जाएगा। ये होम है, ये एल आई ओपन हुआ, ये एल आई क्लोज हुआ। अगर इनके बिटवीन में पी लेता हूँ और कुछ कंटेंट देता हूँ और रन कर देता हूँ, ये देखें। अब फिर जब ये 2 आएगा, मेन्यू 2 में आएगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, फिर मेन्यू 3 में क्या होना चाहिए, ये आप इस तरीके से बनाते जाएं इसमें। और इसी तरीके से ये वाला डिज़ाइन आप कॉपी कर लें तो वो एक्टिव हो जाएगा, ये वाला। इसकी बस फिर आपने सी एस एस ले लिएगा, कॉपी कर लीजिएगा।
ये पुराना स्टाइल है 3.4.1। अच्छा, ये तो हो जाएंगे। अगर नहीं भी हो तो फिर बताइएगा, मैं फिर इसको बना के बता दूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बल्कि। ये डेव आ रहा है और ये ब्रेक आ रहा है, यहाँ तक चलें। दोनों स्टाइल में से आप कोई सा भी स्टाइल ले लीजिएगा। सब इसी में ही होगा। हाँ, होम में मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3। ठीक है, वो लिंक उसने एक्टिव वही लगाया हुआ है। अब ये इसके साथ मुझे अपनी इनकी CSS भी लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने ये स्टाइल फॉलो करना है तो वो जो मेरे पास जो थी CSS है वो 4 से अपग्रेड है। ये ओल्ड स्टाइल है तो इसको भी लिंक कर लेते हैं। वैसे तो इसने अपनी CSS लिंक करी है और बूटस्ट्रैप की CSS भी मौजूद है इसमें। जो फॉन्ट है वो भी मौजूद है। अब दोनों CSS मिलके एक साथ ये मसाइल पैदा कर रही हैं कि वो इस तरीके से रन हो रही है। तो खैर, आप इस CSS में बना दिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि वो नई और पुरानी में दोनों में टैब्स मौजूद हैं तो वो आपस में ही मसले मसाइल पैदा करेंगे। उसके बाद आ जाएं तो ये बिल्कुल एक सिंपल 2 बॉक्स है, यानी कि एक रो और 2 कॉलम। पहला कॉलम जो है वो div कॉल MD6 है और दूसरा कॉलम कॉल MD6 है। तो एक में H1 है, फिर LI है, फिर बटन है। दूसरे में कैरोसेल है जिसमें हमने कहा था कि पिक्चर्स चलती रहेंगी। तो 2 कॉलम में डिवाइड कर दिएगा अपने किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। क्योंकि स्टाइल हम एक थीम का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें खुद बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो ये सेक्शन यहाँ पे एंड हो गया। डिव क्लास कंटेनर ही ले लेता हूँ मैं, ना आप ये पेज सेक्शन भी ले सकते हैं इसकी क्लास को। और डिव क्लास कॉल MD6। H2 कुछ भी डमी टैग्स दे दें यहाँ पे। तो एक ही आ गया, सही है, देखें। और दूसरे में आप पिक्चर लगा देंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। IMG SRC। अब इसके पिक्चर रखी हुई है मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे इसके एसेट्स में ही आना पड़ेगा और वहाँ पे कोई इमेज अगर मौजूद है पोर्टफोलियो की तो ले लेते हैं। तो IMG में स्लैश पोर्टफोलियो। तो पहले तो हम आते हैं एसेट्स स्लैश IMG स्लैश पोर्टफोलियो स्लैश और थंबनेल ले लेते हैं Ctrl+S। अब इसको फ्लोटिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोट नहीं हुआ तो फ्लोट लेफ्ट कर दिएगा दोनों को इन लाइन में।
ये इस वजह से करना पड़ रहा है मुझे, डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप में होता ही है। क्योंकि ये मैंने थीम जो यूज़ कर रहा हूँ ये उसकी अपनी है, तो उस थीम में ये हुआ है या नहीं हुआ, तो वो एक इशू आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो कंटेनर की क्लास को फाइंड कर लें। अब यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर भी है, कंटेनर फ्लूइड भी है। अब यहाँ पे कॉल देख लें। MD6 नहीं मिल रहा। अब ये देखें, कॉल SM, कॉल MD6 विद 50% होगी। सही है। अगर मैं इसको, एक मिनट, मैंने डैश नहीं लगाया शायद HTML में। ये देखें, इसके अंदर क्लास के अंदर क्लास हो जाती है, इसका मतलब ये। मैं हटाता हूँ, शायद यही मिस्टेक हो। अगर स्पेस नहीं वो स्पेस दे देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो फाइंड कर रहा होता है कि कोई कॉलम की क्लास है, उसमें MD6 की कोई क्लास है। अब इसको मैं यहाँ पे चेक करते हैं, इसको फ्लोट लेफ्ट करके। होना चाहिए, ये देखें। ठीक है, और ये इशू था इसका। तो ये बना लें आप इस तरीके से, आपका यहाँ पे एक चलता रहेगा इमेज, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा, इसने जो मेन कंटेनर दिया हुआ है इस पे भी आके देख लें, क्योंकि इसमें आप जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इशू मिलेंगे आपको। कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर। अगर इस स्क्रीन में आता है तो वो फ्लूइड होगा। ये सारे इसके साइजेस हैं, जो मीडिया क्यूरीज कहते हैं जिन्हें हम, क्योंकि रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर है, तो रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर में आपको मोबाइल साइज और इन साइजेस में देखना पड़ेगा। अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ देख रहा हूँ, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा नो रैप, इसमें गैप रखना है नहीं रखना, फ्लोट करना है नहीं करना। सही है। और अगर कहीं मोबाइल स्क्रीन में आ रहा है तो उधर भी जाके मुझे यही काम करना पड़ेगा। अब ये देखें, ग्लोबल दिया हुआ है, कंटेनर कॉमा एक क्लास कॉमा दूसरी क्लास कॉमा तीसरी क्लास। विद इसकी इतनी होगी, पैडिंग इसमें इतना होगा, और लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो होगा, यानी कि खुद ही गैप डिसाइड कर लेगा कि स्क्रीन सेंटर कितनी होगी। और ये तो जल्दी में आप ये भी कर सकते हैं कि बना बनाया स्ट्रक्चर ले सकते हैं। आप ये देखें कि जो आपकी CSS के साथ मैच कर रहा है उसको यूज़ करें। ठीक है, ये एक बूटस्ट्रैप प्लस वर्डप्रेस थीम है, तो उसकी अपनी बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वो बूटस्ट्रैप के कैरोसेल और ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ये किस तरीके से लगाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ों को हम फिर मज़ीद आगे चल के देखते रहेंगे। तो हमारे स्क्रिप्टिंग के साथ शुरू हो जाएगा अब काम, कि इसमें जो बूटस्ट्रैप का जो मॉडल्स वगैरह हैं उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सिंपल बूटस्ट्रैप की थीम डाउनलोड करके भी ये काम कर सकते हैं। मतलब सिंपल बूटस्ट्रैप जो आपको मिलता है, दिखा देता हूँ। फ्री वाले पे आ जाए। ओहो, पेड वाली वेबसाइट ओपन कर ली। तो थीम्स, ये तो खैर जो बैकएंड पे होते हैं एडमिन, उन्होंने अपनी एनालिटिक्स वगैरह के लिए वो पेज चाहिए होते हैं, तो वो उनके लिए आ जाते हैं ये।
पेड पे ही जा रहा है ये। इसमें एक ऑप्शन था बूटस्ट्रैप फ्री थीम्स। ये आ गया। तो ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग का पेज है तो आपको ये बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे पिक्चर लगाएं आप सारी, ये आपको मिल जाएगा। वेलकम होम, इस तरीके से स्मॉल बिजनेस पेज मिल जाएगा आपको। वो जो स्लाइडर बेस वेबसाइट होती है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वरना सिंपल आपने थीम डाउनलोड करनी है, सॉरी सीएसएस डाउनलोड करनी है, कंटेनर बनाए, नैव बनाए, और उसमें फिर अपना सीएसएस ऐड करते जाएं, जैसे कि इन्होंने किया है। इन्होंने बूटस्ट्रैप को की थी सीएसएस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है सीएसएस में। तो वो कर सकते हैं। टाइम इसमें अच्छा खासा चाहिए होता है, क्योंकि अब बनाने में कम टाइम होता है, किसी स्ट्रक्चर में चेंजेस करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो एडमिन पैनल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। सर्च वाले बार में चाहिए आपको तो ये थीम स्ट्रक्चर इसके बहुत अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। बाकी बूटस्ट्रैप की फ्री थीम्स कहाँ से मिल जाती हैं, ये आपको इंटरनेट पे अच्छा खासा डाउनलोड देखना पड़ता है सर्च करके। यहाँ पे एक होती हैं इसमें, बस सिर्फ ये होता है कि इनमें वायरस भी हो जाता है। तो ये HTML है, ये आपके काम की हो सकती है, ये आपके काम की हो सकती है बना बनाया स्ट्रक्चर। अब ये चेक कर लें, यहाँ पे बहुत सारे लिंक आपको डाउनलोड मिलते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। लाइव प्रीव्यू कर लें पहले। यहीं पे आप इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर सकते हैं। तो ये नल थीम कहलाते हैं। ये देखें, तो ये देखें, ये भी टैब्स हैं एनिमेशन, पर ये एनिमेटेड है। आप इसको फ्री डाउनलोड कर लें अगर ये हो जाती है तो। हो गए भाई। और छोटी सी थीम होती है, जिप फॉर्मेट में आ जाती हैं। अनजिप कर लें। तो टेम्पलेट मेन है, यहाँ पे देखें, इसके सारे पेजेस भी मिल गए आपको। इमेज चेंज करें, सही है। ये देखें, इमेजेस नहीं दिए हैं इसमें। सर्विसेज का पेज भी दे दिया आपको, कॉन्टैक्ट का पेज भी दे दिया। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर इनकी CSS भी इसमें मौजूद है। देखें, बूटस्ट्रैप की CSS है, एनिमेट की CSS है, कितनी सारी CSS फॉन्ट ऑसम है। jQuery का फैंसी बॉक्स लगा है इसने, जो एनिमेटेड बॉक्सेस हैं वो। तो कैरोसेल है, सब मिनीफाइड CSS है। तो एक CSS का काम नहीं हो रहा है। जब आपकी वेबसाइट इतनी एनिमेटेड हो जाती है तो फिर उसमें मुख्तलिफ जावा स्क्रिप्ट, jQuery और ये सब।
तो खैर ये बने हुई है बूटस्ट्रैप 4 पे। अच्छा स्ट्रक्चर चलेगा, सही है, कोई मसला नहीं है। चले, तो नेक्स्ट हम बूटस्ट्रैप में एनिमेटेड काम स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में हम बूटस्ट्रैप के मॉडल्स पे आ जाएंगे। नो सर। ओके भाई, तो रिकॉर्डिंग में दे देना।